वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ना तो ड्रॉप करना चाहते हैं, ना उनके पास ज़्यादा पैसे हैं खर्च करने को, और वो अच्छे कॉलेज में एमबीबीएस की सीट इसी बार चाहते हैं। कई बार ऐसा देखने में आया है, कई बार क्या अक्सर ही ऐसा होता है कि हमारी नॉलेज अगर कम होती है, पढ़ाई में तो बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन दो डिफरेंट नॉलेजेस हैं। एक तो आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और दूसरी बात है कि कैसे एडमिशन लें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं सारी बातें बताऊंगा, ऐसे स्टेट्स के बारे में बताऊंगा आपको जहां पे आपको एडमिशन ईजिली मिल सकता है अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स ला रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं गुजरात। गुजरात एक ऐसा स्टेट है, डेफिनेटली इट इज़ हैविंग 8 सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस जहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा नहीं है। कई कई जगह तो सेमी गवर्नमेंट के नाम पे 1 करोड़ 1 करोड़ सवा करोड़ रुपए लिए जाते हैं, लेकिन मैं ऐसे सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूँगा। मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, पेरेंट्स नहीं खर्च कर सकते क्योंकि है ही नहीं, तो यहाँ पर आपको 1,45,000 पर ईयर इतने फीस के गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाएंगे और आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आता हूँ दूसरे स्टेट पे। आप हरियाणा की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज है, जिसको आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेज बोलते हैं। वहाँ पर भी इसी तरह आप एडमिशन ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। अब बात करें कि ऐसे और कौन से स्टेट्स हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड केरल, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं। और मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा, सिर्फ ये कॉलेजेस सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, आपने एक सुना होगा PPP, दैट मीन्स गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप कर रखी है प्राइवेट लोगों से कि यस हम चलाएंगे, हम सारी बात करेंगे और आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है, हमारे पास उतनी सारी चीज़ें नहीं हैं। तो इसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप। P फॉर पब्लिक, P फॉर प्राइवेट, P फॉर पार्टनरशिप। यानी कि इसमें सरकार की हिस्सेदारी है। लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता PPP का मतलब क्या होता है, और वो कंफ्यूज रहते हैं कि क्या है यहाँ पे, कितनी फ़ीस होगी। और जिन बच्चों को पता होता है, जिनके पेरेंट्स को पता होता है, वो फ़ायदा उठा लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे कॉलेजेस भी बहुत सारी जगह हैं। ये कर्नाटका, केरल, अगर मैं बात करता हूँ कि तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पर महाराष्ट्र में एक वर्धा कॉलेज है, वहाँ पे फ़ीस ही ज़्यादा नहीं है, बहुत कम फीस है। माय डियर स्टूडेंट, मैंने अभी बताया था 1,45,000, कई जगह पे 15,000 रुपये भी फीस है। अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं तो आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसका कि हम वेट कर रहे थे, अभी NMC बिल लाएगा और उसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 50% सीट्स पे सिर्फ गवर्नमेंट फ़ीस ली जाएगी। तो आंध्र प्रदेश में तो पहले से ही ये है, सिर्फ 15,000 रुपये फ़ीस ली जाती है माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन पता नहीं है लोगों को। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छा तो ये है कि अगर आपके बाउंड्री लाइन पे मार्क्स हैं, फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप, जनरल स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिन स्टेट्स के 6 स्टेट्स के बारे में मैंने बात की थी कि 585 के ऊपर ही जहाँ पे गवर्नमेंट सीट मिलने की उम्मीद है, और आपके मान लीजिए 560, 550, 540, 535 रह गए, तो डेफिनेटली आप वेट करिए, आप 1 साल और लगाइए, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन मैंने पहले ही जैसे कि बताया कि ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाया है कि हमेशा भाषणबाजी लोग करते रहते हैं कि 1 साल वेट करो, 1 साल वेट करो। बड़ा ही मुश्किल होता है, मैं समझ सकता हूँ कि कहना बहुत आसान है, और जब खुद पे बीतती है तो 1 साल क्या मतलब, हमारे साथ के लोग जो हमसे कम इंटेलिजेंट थे वो सेलेक्ट हो चुके हैं, वो जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, खुशियाँ मना रहे हैं, और मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट था, हार्ड वर्किंग भी था, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आप परेशान मत होइए माय डियर स्टूडेंट्स। मैं देखिए दिन रात लगा हुआ हूँ, मैं एक मैंने M.Tech किया है, मैं इंजीनियर हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जब दर्द देखता हूँ बच्चों का तो खोजता हूँ मैं
कहाँ कहाँ चीज़ें मिल सकती, कहाँ कहाँ ऑप्शंस मिल सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ये सारे ऑप्शंस में से कुछ मैं जानता था, कुछ मैंने स्टडी की, एनालिसिस की, खोजा है और लोगों से बात की। ऐसा नहीं कि भाई आप बैठ गए इस पे गूगल बाबा पे और देखना स्टार्ट कर दिए। माय डियर स्टूडेंट, जितने भी बच्चे मैं पढ़ा रहा हूँ 22 ईयर्स से, वो IIT और मेडिकल दोनों ही फील्ड के स्टूडेंट्स पढ़ा रहा हूँ, तो उनसे मैंने बात की, उन्होंने ये जानकारी दी कि यस सर, आप साउथ में अगर बात करें तो साउथ में तो नंबर ऑफ कॉलेजेस आते हैं। इसलिए आप देखिए साउथ में तो बच्चा परेशान होता ही नहीं जिन लोगों को ये जानकारी है कि यस हमारे मार्क्स आ गए, हम तो जाएंगे ही जाएंगे, MBBS करेंगे ही करेंगे, क्योंकि दे नो वेरी वेल कि यस उनके पास ऑप्शन है। लेकिन एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अब मैं ये वाली बात बताऊँ उससे पहले ये ज़रूर बता दूँ कि जो आपकी ऑल इंडिया की 15% सीट्स होती हैं, उसमें ये वाली सीट्स शो भी नहीं होती हैं। तो इसका मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा है उनका जो ऑल इंडिया के थ्रू उनको नहीं मिल रही है गवर्नमेंट सीट, उनका फ़ायदा है। लेकिन यहाँ पर एक बात ज़रूरी है कि आपके पास इन स्टेट्स का डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आपके पास इन स्टेट्स का डोमिसाइल नहीं है तो फिर ये सीट्स आपके लिए नहीं है। ये सीट्स फिर ओपन कैटेगरी से मिलेंगी और कई करोड़ों की हो जाती हैं, कई लाख की हो जाती हैं। तो आप भाग्यशाली होंगे अगर आप उस स्टेट को बिलोंग करते हैं। अगर आप इन स्टेट को बिलोंग नहीं करते हैं तो फिर ये सीट्स आपके लिए नहीं हैं। डोमिसाइल होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जितनी बातें की हैं आप उसको गूगल बाबा पे सर्च मार सकते हैं, अपने सीनियर से पूछ सकते हैं और इन सीट्स को आप अपना सकते हैं। ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ही हूँ और आपका जहाँ भी दर्द है वो मेरा दर्द है। राइट? ऑल द बेस्ट।